सो आज तेरे को फ्लाई होना है, तो बेटा ध्यान से जाना और पूरी जंग लड़के आना। श्री स्वर्गीय इरफान खान साहब जी ने कहा है कि अगर लाइफ में नींबू मिल रहे हो ना तो शिकंजी बनाने का भी मन नहीं करता। तो आज जब मैं सोकर उठा तो मुझे बहुत बड़ी खबर मिली कि उनका देहांत हो गया है। तो हम लोग प्रेयर करते हैं उनके लिए कि वो जहाँ भी है और जहाँ भी रहे खुश रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले। Take off. ऑलराइट, तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लगी गया होगा कि आज हम बात करने वाले ड्रोन के ऊपर। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया ना ड्रोन के टाइम पे, वो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप कभी भी ड्रोन खरीदते तो आप ये सारी बातें ध्यान में रख सके। तो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला टॉपिक, हमें क्या ध्यान रखना है ड्रोन खरीदने से पहले। आप कोई भी कंपनी का ड्रोन खरीदते हो, DJI का खरीदते हो या फिर किसी और कंपनी का भी खरीदते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल लो उस ड्रोन की रिपेयरिंग है या नहीं है। अगर वो ड्रोन खराब हो जाता है तो क्या उसके पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बाद थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज निकाल लो कि उस ड्रोन के साथ एक्सेसरीज में क्या क्या आता है, वो कितनी कैटेगरी में आता है। अगर हम DJI स्पार्क खरीदते हैं तो वो 2 कैटेगरी में आता है, एक तो फुल कॉम्बो के साथ आता है, सेकंड एक आपका सिंपल ड्रोन भी आता है नॉर्मल। और उसके साथ जो एक्सेसरीज मिल रही हैं वो सारी एक्सेसरीज के बारे में भी नॉलेज ले लो कि जब आपके सामने बॉक्स ओपन होना तो आप वो सारी चीजें काउंट कर सको। तो इसके लास्ट ऑप्शन में आते हैं 3-4 जगह से रेट मालूम कर लो कि कितना है। एक ही मार्केट में नहीं, 3-4 मार्केट में मालूम करो कि क्या क्या रेट मिल रहा है और किस किस रेट तक ये मिल सकता है। ये चीजें मैंने ध्यान नहीं दी थी तो मेरे को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरे को इन लोगों को लेकर सजेशन दिया। तो आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। जब आप मार्केट में पहुंच गए हो ड्रोन खरीदने के लिए और आपके हाथ में बॉक्स आ गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रोन का डब्बा शॉपकीपर से ले लेना है और उसके बाद आपको बॉक्स की सील चेक करनी है ऊपर नीचे चारों तरफ से। मैंने स्पार्क लिया था तो मैं स्पार्क की डिटेल आपको बता देता हूँ। एक सील आती है यहाँ पे, जो एक ये डब्बा यहाँ से ओपन होता है, और सेकंड सील आती है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ, दोनों तरफ आपकी सील होती है। बाकी ये डब्बा कहीं से भी ओपन नहीं हो सकता। और एक कलरफुल आपकी यहाँ पर आती है सील लगी हुई। तो ये 3 तरह की सील आपको चेक करनी है इनकेस अगर आप DJI स्पार्क खरीद रहे हो तो। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये वाली सील देख ली थी और बैक साइड में जहाँ से ओपन होता है मैंने ये वाली सील देख ली थी लगी हुई। ये वाली सील लगी हुई थी तो मुझे लगा यार रुक गया, तो मैंने बोला कि भैया कर दो ओपन। बट जब मैं घर पहुंचा तो ये जो नीचे की तरफ सील है ना ये ओपन थी, ये सिर्फ ऐसे ही चिपकी हुई थी। तो मेरे माइंड में फोबिया बैठ गया कि यार अब तो इस ड्रोन में होगी कोई ना कोई कमी। फिर उसके बाद मैंने एसेसरीज के बारे में सर्च, जो प्रोपेलर्स वगैरह आते हैं वो सारी चीज़ें मैंने फिर पढ़ा कि यार इसके साथ तो 8 प्रोपेलर्स आए, बट मैंने बॉक्स के अंदर देखा तो उसके अंदर 4 थे। तो बहुत ही ज़्यादा फोबिया बैठ गया, दिमाग में रहा कि यार नुकसान हो गया, मैंने क्यों नहीं चेक किया शॉप के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने किसी अच्छे ड्रोन वाले बंदे को कॉल किया दोबारा से और पूछा कि इसके अंदर जो चीज़ें आती है वो मेरे को एक बार सजेशन दे दो। तो उसने मेरे को बताया, तो पूरा सामान था, सारी चीज़ें ब्रांड न्यू थी, सब कुछ सील पैक था। तो तब जाके मेरे माइंड में से वो वाला फोबिया निकला। अदरवाइज़ अगर ये मेरी गलती की वजह से क्रैश हो जाता या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती ना, तो मुझे माइंड में ऑलवेज़ यही फील रहता कि यार उसने मेरे को ख़राब सामान दे दिया। सो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ख़रीद लिया है ड्रोन। तो अब इसके बाद क्या करें, तीसरा स्टेप। तो ड्रोन खरीदने के बाद
बिल्कुल भी स्मार्ट वर्क मत करना, ये मत दिखाना कि मुझे तो ड्रोन उड़ाना आता है, मुझे ये सब कुछ आता है, तो बॉक्स उठाओ और निकलो पतली गली से घर को। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ड्रोन कभी भी एक्टिवेटेड नहीं आते हैं, ड्रोन को खरीदने के बाद एक्टिवेट करना पड़ता है। तो शॉपकीपर से ही इसको एक्टिवेट कराना, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। बस वो आपको फ्लाई करके नहीं दिखाएगा, आपकी चारों मोटर्स को ऑन करके दिखाएगा, आपके फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा और जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी सेटिंग्स आपको करके देगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं घर आ जाता हूँ, ले आता हूँ, ड्रोन को फ्लाई करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, नो फ्लाइंग जोन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वो सेटिंग्स आप नहीं कर पाए तो फिर आप ड्रोन वाले के पास जाएंगे और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम निकलती है ड्रोन के अंदर तो वो शॉपकीपर एक्सेप्ट नहीं करेगा इन सारी चीज़ों को लेके। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि आपने ड्रोन खरीद लिया है, घर आ गए, सब कुछ सेटिंग हो गया, अब आपको फ्लाई करना है। ये वाला ड्रोन जो है वो 2 पार्ट में आता है। एक तो ये कॉम्बो जो इसका रिमोट है इसके साथ में आता है और एक सिर्फ ये अकेला भी आता है जिसको आप डायरेक्ट अपने फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप फ्लाई कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ये वाला खरीदना, क्योंकि बाय चांस फ्लाई करते टाइम क्या हो गया, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, हैंग हो गया, कुछ भी हो गया तो आप अपने ड्रोन को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर पाओगे। और एक बार ये डिस्कनेक्ट हुआ ना, जो इसने होम पॉइंट रिकॉर्ड किया होता है ये वहां पे रिटर्न होता है, बट इतना भी एडवांस नहीं है कि वो होम पॉइंट इसके अंदर सेव रहे, ये कहीं भी उतर सकता है। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि होम पॉइंट का इसके अंदर ऑप्शन है तो ये होम पॉइंट पे वापस आएगा। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे लाइफ की कि अगर हमने इसके ऊपर भरोसा कर लिया और कुछ भी डिस्कनेक्ट हो गया ये वापस आएगा। 50-50% चांस है भाई साहब कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने पहाड़ों में उड़ाया है तो शायद एक बारी को आप इसे ले आओ और बाई चांस रिवर या किसी तालाब के अंदर उतर गया तो स्वाहा। तो इसको साथ में जरूर खरीदना। इसी के अंदर ही सेकंड पॉइंट में आपको बताता हूँ, चार्जर, एक्स्ट्रा चार्जर ज़रूर खरीदना। ये मत सोचना है कि इसके अंदर बैटरी लगा के हम चार्ज कर लेंगे, वो एक एक्सटर्नल ऑप्शन होता है जिसे आप चार्ज कर सकते हो। अगर बाय चांस आपने इसके अंदर USB पॉइंट लगाया हुआ है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपका ड्रोन डैमेज हो जाएगा। एक बैटरी साथ में ज़रूर लेना, 2 बैटरी वैसे आती हैं फ्लाईमोर कॉम्बो के साथ में। अगर आप एक और एक्स्ट्रा खरीद सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज 2 बैटरी तो साथ में होनी ज़रूरी है। इसको फ्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसे फ्लाई करते टाइम। पहला पॉइंट, इनकी कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ड्रोन ऑन करना है, उसके बाद हमें इसको ऑन करना है। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही है तो समझ लो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए। जब कनेक्शन रेडी हो गया, सबसे बड़ी गलती यहाँ से स्टार्ट होती है, जिन बातों का हम लोग ध्यान नहीं देते। जो बिगनर्स है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके साथ आती है और नुकसान कर बैठते हैं अपने ड्रोन के अंदर। ये आपका पूरा व्यू पॉइंट है जो आप देख रहे हो आराम से, और यहाँ पे आपका ये एल्टीट्यूड शो कर रहा है, बैटरी दिखा रहा है। यहाँ पे जो आप ये रेड कलर का ऑप्शन देख रहे हो ये होती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये होती है इसके नेटवर्क ऑप्शन। और जो ये वाली आप लाइन देख रहे हो ये इसकी है, ये है इसकी बैटरी परसेंटेज अभी कितना बचा हुआ है। ये जो 2 चीजें हैं हमें इनका ध्यान रखना है मेन। अगर ये वाली कनेक्टिविटी नहीं है तो ड्रोन को फ्लाई मत करना गलती से भी। अगर आपने फ्लाई कर दिया ना तो उसके बाद जो ड्रामा क्रिएट होगा ड्रोन का वो आप देखोगे भी, हंसी भी आएगी, और उसके बाद जो आपको अंदर ही अंदर दुख होगा ना, बर्दाश्त करने से बाहर होगा। ये जो 2 पॉइंट है ये होता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ड्रोन जो हमारा फ्लाई होता है ये सैटेलाइट की कनेक्टिविटी के थ्रू फ्लाई होता है। अगर सैटेलाइट की कनेक्टिविटी नहीं है तो ये आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। आप इसको कमांड देंगे ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। इसकी मोटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, कभी इसकी दोनों मोटर्स बंद हो जाएंगी तो ये नीचे आके डायरेक्ट ज़मीन पे गिरेगा, अदरवाइज़ अगर दीवार वगैरह होगी तो वहाँ जाके ये टकराएगा। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है नो फ्लाइंग जोन में, जैसे कि हम कहीं VIP एरिया के अंदर फ्लाई कर रहे हैं या फिर इंडोर हाउस, जैसे अभी मैं घर के अंदर बैठा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी कैसे आ जाएगी यहाँ पे, तो वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगी, ये यहाँ पे फ्लाई नहीं होगा। कमांड ले लेगा बट कमांड लेने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और आपका ड्रोन उड़ उड़ के भागेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि नो फ्लाइंग जोन में आपको ये गलती से भी फ्लाई नहीं करना है। और अगर आपने दिखावा कर दिया, फ्लाई कर दिया, अपना स्वैग चालू है, और अगर आपने ये चीज़ें गलती कर दी, फ्लाई कर दिया, तो उसके बाद नतीजा आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये प्रो प्लेयर्स देख रहे हो ना,
ये टूट गया है। नतीजा होता है ये। अब ये छोटी सी पंखड़ी है, अब आपको लग रहा होगा यार ये तो आराम से 100-150 रुपये में मिल जाएगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है। 2 से 3 हज़ार रुपये की एक सिंगल स्ट्रिप आती है ये। तो आप देख लो, एक छोटी सी गलती, ये तो टूटेगी टूटेगी, साथ में जो ड्रोन के अंदर नुकसान होगा, इसका गिम्बल है, ये गिम्बल भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जब से ये मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई है, ये नुकसान मेरे साथ हुआ है, तब से पता है क्या होता है, ऐसा मन करता है कि मैं बस आज तेरे को फ्लाई होना है तो बेटा ध्यान से जाना और पूरी जंग लड़के आना। जब से वो हादसा हुआ है ना मेरे साथ, तब से जब भी इसको फ्लाई करता हूँ ना, तो फ्लाई करने से पहले ये चीज़ें करने का मन करता है कि ये सही सलामत जाए और वापस आ जाए। ऑलराइट गाइज, आते हैं अपने 5th पॉइंट पे, या डेट मीन्स की आखिरी पॉइंट पे, कि जब आप अपने ड्रोन को ख़रीद लेते हो, सारी चीज़ें चेक कर लेते हो, सेटल कर लेते हो, और आपका नो फ्लाइंग जोन भी नहीं होता है, अब देन आप फ्लाई करते हो और आपका ड्रोन फ्लाई हो जाता है, तब आपको ध्यान रखना है मेन बैटरी बैकअप पे। ये वाली बैटरी 10 से 15 मिनट का बैकअप टाइम देती है, जिसके अंदर आपको अपने पूरे ड्रोन को फ्लाई भी करना है, टेक ऑफ भी करना है, लैंड भी करना है, सारे शॉट्स भी लेने हैं। इसकी सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है बैटरी लो वार्निंग का, तो उसके अंदर आप अलग अलग टाइम पर सेट कर सकते हैं। बैटरी लो वार्निंग का जो टाइम पीरियड है उसको कम से कम 30% पे रखें, उससे कम बिल्कुल भी ना रखें। अगर बाई चांस आपने 10% पे और 20% पे सेट कर दिया है और इसकी बैटरी लो हो गई है, तो एंड मोमेंट पे क्या होता है, ये ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है और उसके बाद ये कम से कम 30 मीटर हाइट पे जाएगा। उसके बाद ये अपने अकॉर्डिंगली जहां इसने होम पॉइंट रिकॉर्ड किया होगा, ये वहां पर जाकर लैंड करेगा। अब होम पॉइंट ज़रूरी नहीं है जो इसने रिकॉर्ड किया हो, जहां से फ्लाई किया है ये वहीं वापस आएगा। इसकी मर्जी है भाई, ये बेकाबू हो जाता है। फिर आप बस वेट करते रहेंगे कि ये कब आएगा कब आएगा, और आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी और बैटरी जो है वो एकदम से डाउन आएगी। तब आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे प्रॉब्लम में। ऑप्शन होता है हमारे पास कि ऑटो पायलट को कैंसिल करके हम मैन्युअली नीचे ले आए, बट बाय चांस आपने 150 मीटर की हाइट पे फ्लाई किया हुआ है और डिस्टेंस भी 150 मीटर है, तो इसको वापस लाने में 30% बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप इसको लैंड करेंगे ना, लैंड कराने के लिए प्लेन जगह चाहिए, आसपास कम से कम 3 से 4 मीटर का गैप चाहिए, उस बीच में ना ही कोई पेड़ होना चाहिए ना ही कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इसको सिक्योरली लैंड करा पाएंगे। अगर आपने 10% पे कर दिया है तो बस फिर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी। तो 30% पे बैटरी वार्निंग का अलार्म सेट कर देना। जैसे ही आपको दे कि भैया लो बैटरी हो गई है, तो शरीफ बच्चों की तरह इसको नीचे उतार लेना। अगर बाकी आपको स्वैग दिखाना है और आप नुकसान झेल सकते हो तो एज योर विश, फिर तो आप 5% पे सेट कर देना और उसके बाद आगे का तमाशा देख लेना। ये थी 5 बातें। आपको इन 5 बातों का ख्याल रखना है ड्रोन खरीदने से पहले, कि आप DJI का ड्रोन खरीदो या फिर आप कोई भी ड्रोन खरीदो, ये 5 बातें ज़रूर ध्यान रखना। मैंने अपनी तरफ से सजेशन दे दिया है। जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है डॉबी के साथ, ध्यान रखना इन फ्यूचर अगर आप कभी भी ड्रोन खरीदते हो या फिर कैमरा भी खरीदते हो, कोई भी एसेसरीज खरीदते हो, तो ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर वीडियो यहाँ तक देख ले तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, और मैं क्या क्या और नए व्लॉग्स बना सकता हूँ। और जितने भी नए भाई लोग देख रहे हैं ना इस चैनल को फर्स्ट टाइम, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। साथ में बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा देना कि मैं जब भी वीडियोस डालूँ ना तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने ना इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लेना, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट वहाँ डालता रहता हूँ। और व्लॉग्स कब आएगा कब नहीं आएगा उसकी भी नोटिफिकेशन मैं डालता रहता हूँ। आज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय। गर्मी आ गई है, रूह अफ़ज़ा बनता है।